Deplorable behavior of many cricket fans during World Cup matches makes me feel embarrassed and ashamed as an Indian. This petty, insecure, and Mediterranean approach towards sports, which was meant to bring people together, is a symbolic of India, Modi hyphen RSS or dash, जो भी कहना चाहें आप, Modi, Indian Modi, RSS have created in the last 1 decade. इनका कहना है कि मतलब एक डिप्लोरेबल बिहेवियर रहा है बहुत सारे क्रिकेट फैंस का वर्ल्ड कप के मैच के टाइम पे. इससे मुझे बहुत ज़्यादा ही एम्बेरसमेंट फील हुआ है और अशेम फील हुआ है एक भारतीय होने पे. अब ये मुझे नहीं पता कि इन्होंने मतलब इसमें आरएसएस कहाँ से घुसा दिया है इसमें उन्होंने. ठीक है यार, मतलब वो स्वयंसेवक तो मतलब सल्यूट है. अब दरफा जी देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री थोड़ा सा करना चाहूँगा, अगर थोड़ा सा अलाउ करें तो. अगर आप देखो आरएसएस थोड़ा सा क्या है कि आरएसएस का आप आरएसएस मुझे आप समझती हैं आरएसएस क्या है? मुझे लगता नहीं कि मतलब आप आरएसएस को थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएंगी. मतलब दरफा जी अगर आप चाहें तो आप समझ सकती हैं यार, टैलेंट बहुत है आप में, बट आप थोड़ा सा और इस पर खोज करिएगा. ठीक है गाइज, गलत नहीं बोलना है, गलती नहीं है, इनको नहीं है ज्ञान. अभी हर किसी को सब कुछ नहीं ज्ञान होता गाइज. फिर एक दनिश भाई हैं हमारे, पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, हिंदू. उन्होंने लिखा है कि कम टू माई कंट्री पाकिस्तान इफ यू फीलिंग अशेम्ड टू बी एन इंडियन. नरफा, इंडिया डजंट नीड पीपल लाइक यू. आई एम श्योर मेनी पीपल इन इंडिया विल बी हैप्पी टू स्पॉन्सर दिस ट्रिप. गाइस, ये मैंने पहले ही बोला था ना आपसे कि मोदी साहब को टिकट करा देनी चाहिए थी अरफा जी की बिजनेस क्लास ट्रिप. वो वहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान में नहीं, अफगानिस्तान में बैठा के. तो वहाँ पे हमारे अफगानी भाई लोग हैं वो सारे, मतलब वो प्रॉपर वेलकम करते हैं इनका यार. वो प्रॉपर इनको मस्त एकदम पेल के इनको रोटी खिलाते, पेली हुई रोटी एकदम मस्त, सब्जी वगैरह मस्त, रोटी सब्जी बढ़िया करते हैं इनका सिस्टम यार. वहाँ भेजना चाहिए था पर नहीं भेजा. मोदी साहब कर देना चाहिए था, आपको ये सिस्टम कर देना चाहिए था, पर मोदी साहब मुझे लग रहा है कि अगली बार शायद कर देंगे. लेट्स सी. अब एक इन्होंने ट्वीट किया था भाई, ठीक है, बताता हूँ उसके बारे में. एक और बहुत ज्ञानी सिस्टम है यार. तो इन्होंने एक ट्वीट किया. इन्होंने ट्वीट में लिखा अरफा जी ने, पीस इज पेट्रिज्म, वॉर इज डिस्ट्रक्शन, बॉर्डर्स डोंट ब्लीड, पीपल डू. स्टॉप द वॉर, डिस्कलेक्ट नाउ. जो ट्वीट था उस पर एक रिप्लाई किया है एक ने. एक है एक्स्ट्रा स्पाइस एनी एट श्रीवास्तव एनी. ये इन्होंने बहन जी ने किया रिप्लाई. लिखा है न. अब देखो यार, अब ये लोग तो आप ही जानो कि भैया आपको हिंदी आती है पढ़ने में कि नहीं आती भाई. ठीक है, अब ये आप ही जानो कि क्या लिखा हुआ भाई. इनका एक और ट्वीट आया, ब्रेक्स माई हार्ट इनटू 1,000 पीसेस. किसका ट्वीट आया? समर बी स्पेसिफिक. ओके, अरफा खानम शेरवानी ने ट्वीट किया. ब्रेक्स माई हार्ट इनटू 1,000 पीसेस. नोबेल फॉर उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, Khalid Saifi, Miran Haider, and others. Their only crime is that they all were Muslims. Delhi High Court verdict in Riot's case breaks the last thread of faith and fairness in India. तो उन्होंने लिखा है कि भाई इनका बहुत दिल टूट गया है, हजारों टुकड़े हो गए इनके दिल के. इनके दिल के हजारों टुकड़े हो गए हैं. ये टुकड़े नहीं होने चाहिए थे. क्यों नहीं होने चाहिए थे? क्योंकि बेल नहीं हुई यार. किसको? उमर खालिद को. ये जितने भी नाम लिए मैंने, अब क्यों नहीं हुई यार? देखो अरफा जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा साइड में करके बोलता हूँ इन लोगों के बारे में. ठीक है, आप थोड़ा सा अरफा जी थोड़ा सा साइड हो जाओ, आपको बहुत बुरा लगेगा. थोड़ा साइड हो जाओ. ये जो बंदा है उमर खालिद, और ये क्या कहते हैं, ये सारे के सारे उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, खालिद, मिरन हैदर, ये एक नंबर के ना, ये लोग एक नंबर के ना, BKL, MC, BC एक नंबर के हैं सारे के सारे. ठीक है, और बहुत बढ़िया किया दिल्ली हाई कोर्ट ने कि इन्होंने जो राइट्स करे थे, ठीक है, उसके ऊपर इनको ऐसा तोड़ा जा रहा है जेलों में. बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है. ठीक है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है. मैं अरफा जी को थोड़ा सा म्यूट पे कर रखा है गाइज. ठीक है, और वो थोड़ा सा सुन ना पाए, और मैंने भी थोड़ा सा अपने आप को म्यूट पे कर रखा है, जैसे कि वो ना सुन पाए मुझे और मैं ना सुन पाऊँ उन्हें. अब थोड़ा सा अरफा जी को थोड़ा सा ले आते हैं वीडियो में थोड़ा सा. ठीक है, आ जाइए अरफा जी. हाँ जी अरफा जी,
अब अरफा जी आपने एक और ट्वीट किया था, मैं बोल दूँ, आपने लिखा डिस्गस्टेड राहुल गांधी फ्लैट अगेन प्रोपेगेंडा, राहुल इज बायोलॉजिकल not a 24/7 robot like Modi ji pretends to be. Leaders need rest, friends, healthy lifestyle. What's the use of Modi style 18-hour workday if all you deliver is a broken economy, failed foreign policy and a divided country? बर्फा जी यहाँ पे थोड़ा सा पर्सनल हो रही है, यहाँ थोड़ा सा पर्सनल हो रही है इस ट्विटर से, इस ट्वीट से आप थोड़ा सा पर्सनल हो गए। मुझे लगता है आपको बहुत किसी ने कोई सुई चुभोई है, पक्का आपको पक्का बुरा लगा इस बात पे। अब मैं नहीं बताऊंगा किस बात पे बुरा लगा, मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताओगे। अब आप कैसे बताओगे आपके ऊपर है, पर मैं थोड़ा सा दे दूं इसमें ज्ञान। तो अरफा जी कह रही हैं कि बहुत बुरा लगा कि राहुल गांधी को बोला गया कि भाग गया फिर से ये देश से, प्रोपेगेंडा चला जा रहा था जो। अब उन्होंने कह रही है राहुल जो है राहुल गांधी वो एक बायोलॉजिकल है, यानी कि मतलब यानी वो एक इंसान है, उसके अंदर भी सांस है, उसके अंदर भी दिल धड़कता है भाई, ठीक है, वो भी इंसान है, एक बायोलॉजिकल क्रिएचर। ओ सॉरी, क्रिएचर नहीं लिखा, बायोलॉजिकल, राहुल इज अ बायोलॉजिकल। वो आपके पास छोड़ता हूँ कि वो जो सही था कि नहीं था। वो 24/7 रोबोट नहीं है मोदी साहब की तरह। यहाँ पे मतलब आपका प्यार मतलब मोदी जी से शिफ्ट होकर राहुल गांधी की तरफ चला गया ना अरफा जी, ये गलत है। आपकी देशभक्ति के हमें खूब गुण गाए, आपने इतना अच्छा प्रेम है आपका मोदी जी के लिए, आप बहुत बेइंतहा मोहब्बत करती हैं आप उनकी पॉलिसीज से और उनके काम करने के तरीके से, आप प्रॉपर लिखती भी हैं, आप बहुत बड़ी लेखक हैं, ऑथर हैं, मैं सराहना करता हूँ अरफा जी की। पर मुझे ये समझ में नहीं आया यहाँ पे इनकी मतलब ये दोस्ती कैसे बदल गई। देखिए, जब आप भारत की बात करेंगी कि फेल्ड फॉरेन पॉलिसी है, ब्रोकन इकोनॉमी है और डिवाइडेड कंट्री है, पहली बात तो अरफा जी ये कि डिवाइडेड कंट्री नहीं है, डाइवर्सिटी कंट्री है एक। वो आप थोड़ा सा मिसमैच हो गया होगा, थोड़ा सा एक मिसपेल हो जाता है ना कभी कभार वो टाइपो में, तो वो थोड़ा लिखना चाह रही थी गाइज, गलत मत लो गाइज, ये डाइवर्सिफाइड कंट्री लिखना चाह रही थी गाइज, डोंट टेक इट अदरवाइज, ओके। शी इज सो गुड, शी इज सो गुड, शी इज सो गुड मैन। डिसगस्टेड लिखा है उन्होंने राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी जी अब देख लो, आपसे दोस्ती शिफ्ट होकर मोदी सब पे आ गई है, आपको बोला है डिसगस्टेड है, ये भाग जाता है फिर से। अब गाइज मैं तो नहीं समझता गाइज इंग्लिश की हिंदी, गाइज आप ही समझ जाओगे, आप ही समझ गए ना कि जो मैंने आपको बोला इस पढ़ के लिए इसका मतलब क्या था। मेरे को तो यही समझ में आया कि उन्होंने राहुल गांधी को डिसगस्टेड बोला, राहुल गांधी को भगोड़ा बोल दिया उन्होंने, फिर भाग गए देश छोड़ के। और कह रही है राहुल इज बायोलॉजिकल, राहुल इज बायोलॉजिकल लाइक एक रोबोट नहीं है, ये भी मेरे को समझ में आ गया गाइज। पर ये मोदी साहब पे दोस्ती शिफ्ट हो गई इनकी फिर से गाइज, ठीक है गाइज, फॉरेन पॉलिसी फेल्ड कर दी तूने राहुल गांधी, उड़ के यहाँ से देश से, डिसगस्टेड है तू राहुल गांधी। देखा गाइज, अभी भी मोदी साहब से दोस्ती है अरफा जी की, आप टेंशन मत लीजिएगा, वो धागा हम टूटने नहीं देंगे, टेंशन ना लीजिएगा। अब फिर एक और ट्वीट आता है, द बंगाल फाइल्स, खानुम अरफा, अरे यार ये उल्टा का हो गया इनका नाम, ये उल्टी हो गई क्या? नहीं वो ट्विटर पे उनका हैंडल, अच्छा तो मतलब अरफा खानुम जो है वो कॉन्वर्सेशन में है एट द वायर पे, ठीक है। तो उन्होंने बोला द बंगाल फाइल्स, इंडिया रिजेक्ट्स अ डेंजरस कैंपेन ऑफ एंटी मुस्लिम हेट्रेड, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि जो भारत है उसने रिजेक्ट किया है एक बहुत खतरनाक कैंपेन चलाया जा रहा है बंगाल फाइल्स के नाम से, जो कि मुस्लिमों की मतलब नफरत फैलाता है देश के अंदर। अब देखो जी, जो बंगाल फाइल्स के जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, वो बहुत, देखो वो मतलब वो यार बंदा बहुत सीधी सादी लाइफ जीता है, बॉलीवुड का पार्ट वो कहते नहीं अपने आप को, उनकी वाइफ उनको भी मैं नमस्कार कहता हूँ, आपको भी नमस्कार कहता हूँ मैं। अब उनका सिस्टम अलग है यार, देखो काम करने का अरफा जी, वो भी मोहब्बत करते हैं मोदी साहब से, पर आप देखो कंपटीशन में अगर आओगे कि नहीं मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ, नहीं हट जाओ, नहीं मेरे मोदी जी, तो ऐसे मोदी जी नहीं चलते हैं। मोदी जी थोड़ा सा ना सख्त हैं, हैशटैग सख्त लौंडे, ठीक है। तो मोदी जी का सिस्टम अलग है, ठीक है।
तो मोदी जी मतलब किसी एक को प्यार नहीं करते हैं, आप भले ही एक को प्यार करती हैं मोदी जी को, आपके लिए मोदी जी मतलब एक तरीके से आपके वन गॉड हैं, ठीक है, मैं समझता हूँ इस बात को, मैं समझता हूँ इस बात को, दिल से समझता हूँ मैं। बट देखिए वो भी तो प्यार करते हैं ना, वो दोनों भी तो प्यार करते हैं ना मोदी जी से, वो भी देशभक्त हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये मत करिए, मतलब रिजेक्ट तो नहीं करा, देखो मूवी तो आज भी चल रही है वो थिएटर्स में जी, अरफा जी। हालांकि मुझे ये बुरा लगा कि मतलब वो थोड़ा सा बंगाल में चल नहीं पाई, पर अब गाइस अरफा जी को गलत मत लेना इस बात पे भी मैंने पॉजिटिव चीज़ें निकाल दी हैं, देख लो। बहुत प्रेम करती हैं भारत से अरफा जी गाइस। और आप जो गाइस कहते रहते हो ना गाइस कि बाहर जा जा के मतलब ये मतलब भरती रहती हैं लोगों को, बाहर जा जा के स्पीचेस देती हैं, राहुल गांधी तो है ही भगौड़ा, इन्होंने बोला है ऐसा भाई। अब मुझे नहीं पता कि इसका हिंदी ये है कि नहीं, डिसगस्टेड एट राहुल गांधी फ्लड अगेन, खुद कह रही हैं यार ट्वीट में, जाके देख लो गाइस। अब बाकी की इंग्लिश मेरे को समझ में नहीं आती गाइस, मेरे को जितना समझ में आया मैंने तो बोल दिया, ठीक है गाइस। कल ही आरएसएस के 100 साल पूरे हुए। जय हिंद। आरएसएस लिखा है इन्होंने, ट्वीट किया है फोटो के साथ में, फोटो लगाया, फिर उस पर लिखा उसमें कैप्शन लेस्ट वी फॉरगेट, ठीक है। ये गोरों की मतलब उसको फॉलो कर रही हैं, जैसे गोरे लिखते नहीं है लेस्ट वी फॉरगेट, है ना, ये है इंडियन अरफा जी, बट उनके फॉलो कर रही हैं, मुझे नहीं पता क्यों कर रही हैं गाइज। इस पे भी गाइज, इस पे गलत मत लेना इस बात को यार, कोई भी कहीं से भी कुछ भी चेप सकता है गाइज, कोई भी किसी का कैप्शन उठा के, तो ये थोड़ी ना यार, तो इस बात पे भी तुम बुरा मान जाओगे। अगर बुरा मानना तो तुम्हें फोटो को देख के कुछ सोचो, फोटो में उन्होंने लिखा है कि मतलब द आरएसएस एंड हिंदू महासभा प्लेड नो रोल इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब इनके हिसाब से नहीं रोल किया होगा उन्होंने भाई, आरएसएस और हिंदू महासभा ने जो स्ट्रगल रहा है जो आज़ादी का भारत के लिए, इनके हिसाब से नहीं किया गाइज, ठीक है। और ऊपर क्या कहती हैं, लेस्ट वी फॉरगेट। गाइज आप समझ नहीं रहे हो, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि आरएसएस और हिंदू सभा महासभा ने रोल प्ले किया है स्ट्रगल फॉर फ्रीडम भारत के लिए। ऊपर लिख तो रही है ना वो लेस्ट वी फॉरगेट, हम बोलेंगे नहीं उन सभी का एकदम हार्ड वर्क, उन सभी का, आरएसएस का और हिंदू महासभा का, लेस्ट वी फॉरगेट नहीं बोलेंगे हम इन दोनों की एकदम सेक्रीफाइस। गाइस वो एक्सेप्ट कर रही हैं ऊपर, फिर भी तुम लोग पता नहीं क्यों नेगेटिव बोल देते हो उनके बारे में। बहुत गंदे लोग हैं बेचारे, अरफा जी को बदनाम कर रखा है। अच्छा एक और आता है इनका ट्वीट, मोदी जी लिखते हैं ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम हाइफन इंडिया विंस, कांग्रेस टू आवर क्रिकेटर्स। बहुत बढ़िया बात है, जय हो जय हो, बहुत बढ़िया ट्वीट मोदी जी। अब अरफा जी इस पर रिप्लाई करती हैं, even by his own standard, it is shocking that the Prime Minister reduced a deadly conflict that claimed over 24 civilian lives to the level of a cricket score. Even his supporters no more believe what he says here. अरफा जी, मैं आपको फिर से साइड में नहीं करना चाहता यूँ करके, बट मैं भी सपोर्ट करता हूँ मोदी जी को, तो मैं भी हूँ अंधभक्त अंधभक्त अंधभक्त। अच्छा लगता है अपने आप को अंधभक्त बोलना, क्यों लगता है? अब भैया उसके तो बहुत सारे रीज़न है, पर रीज़न सबसे उच्च कोटि का जो रीज़न है वो यही है कि जो भारत के साथ मैं उसके साथ, सिंपल वन लाइन स्टेटमेंट पीरियड, साइनिंग ऑफ, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। पर अरफा जी बिलीव नहीं करती हैं, कह रही हैं बाई इवन बाई ओन स्टैंडर्ड इज शॉकिंग। अब गाइज इसमें भी मैं आपको एक पॉजिटिव चीज़ निकाल के दूंगा, आप गलत मत लेना, ठीक है। आप हर ट्वीट को गलत ले लेते हो अरफा जी को गाइज, जैसे कि मैंने बोला मेरी तो ये सिस्टम है, मतलब इनके बारे में, अरफा जी के बारे में, मतलब देखो अच्छा देखो यार, समझाओ उनको, ट्वीट की कहते नहीं है कि शब्दों पे मत जाओ, भावनाएं समझो। तो मैं आपको उनकी भावनाएं समझाना चाह रहा हूँ गाइस, वो कितना मोहब्बत करती हैं भारत से और मोदी जी से, आप समझते ही नहीं हो। दिक्कत तो आप में ये बहुत बड़ी है सब में, आप में आप एक एक लाइन उठा के बोलूंगा मैं, वो आपको उसका मतलब भी समझाऊंगा। Even by their own standard, it is shocking that the Prime Minister reduced a deadly conflict that claimed over 24 civilian lives to the level of a cricket score. अब इन्होंने बोला है कि यार ये बहुत शॉकिंग है, बहुत अजीब चीज़ है कि मतलब मोदी साहब ने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से रिड्यूस कर दिया एक डेडली कॉन्फ्लिक्ट को, जो कि
क्लेम करता है 2 डज़न सिविलियंस की जो लाइफ जो ज़िंदगी गई हैं वो क्रिकेट स्कोर से। अब देखिए अरफा जी, और आप भी सुनिए पब्लिक, इन्होंने नीचा नहीं दिखाया है मोदी साहब को। अगर मोदी साहब को नीचा दिखाया होता तो मोदी साहब ट्वीट करते। अब मोदी साहब एकदम मस्त बिजी हैं, प्रॉपर एकदम बढ़िया हिंदुस्तान की इकोनॉमी को आगे ले जाने में, ठीक है। और वो बहुत बिजी इंसान है, ठीक है। उनके पास टाइम नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि मतलब उनका मतलब प्यार बरस रहा है, उनको भी दिख रहा है कि बहुत बरस रहा है प्यार अरफा जी का। अब अरफा जी बाहर टाइम्स स्क्वायर में भी जाती हैं, अमेरिका में भी, और अलग अलग देशों में जाती हैं, और वो अपना प्यार नछावर करती हैं भारत के प्रति। उसको भी गलत ले लिए गाइस आप हैं। गाइस गलत मत लो, भावनाएं समझो। वर्ड्स वो बेचारी, उनके पास कभी कभार वर्ड्स की कमी हो जाती है, सो शी जस्ट गेट्स स्टक इनटू इट। आप उसको गलत ना समझें, ठीक है। अब मैं दूसरा पॉइंट बताऊंगा। इवन ए सपोर्टर्स नो मोर बिलीव व्हाट ही सेज हियर। ऐसा नहीं है अरफा जी, हम मोदी के सपोर्टर हैं जैसे आप सपोर्टर हैं अरफा जी, पर हम तो बिलीव करते हैं मोदी साहब में, और आप भी करती हैं अरफा जी। अरफा यहाँ पे गाइज, आप अरफा जी आपको फिर दिया बना रही हैं, बना गई। कैसे बना गई? कि वो उन्होंने दिखा दिया कि मैं हूँ, हट जाओ, मैं प्यार करती हूँ, मैं प्यार करती हूँ देश से, मैं प्यार करती हूँ मोदी साहब से। नंबर वन मैं ही हूँ, मैं सबसे आगे रहूँगी। मोदी जी अरफा जी बहुत प्यार करती हैं, दोनों हाथों से सैल्यूट करती हैं अरफा जी। आप कर सकते हो गाइस मोदी साहब के लिए? नहीं कर सकते ना, एक हाथ से कर सकते हो ना आप लोग। यहाँ पे भी प्यार है उनका। इवन सपोर्टर्स नो मोर बिलीव व्हाट ही सेज हियर, यानी कि उनके सपोर्टर बिलीव नहीं करते कि मोदी साहब क्या कहते हैं आजकल यहाँ पे ट्विटर पे, एक्स पे, जो भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मोदी साहब को मतलब ये बुरा बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सपोर्टर मैं हूँ सबसे बड़ी। तो जब मैं डिफेंड कर रही हूँ ना अपने मोदी जी को, तो मुझे किसी ज़रूरत नहीं है, किसी सपोर्टर की ज़रूरत नहीं है, किसी की उनकी की। मैं ही बहुत हूँ उनके लिए। गाइस अच्छी चीज़ें ढूंढो, क्यों इतना जहर फैला रहे हो पब्लिक में गाइस? स्टैंडर्ड देख लिया गाइस आपने अरफा जी का? माइंड ब्लोइंग स्टैंडर्ड। और समर और कुछ है बात करने के लिए? यार 40 मिनट होने वाली हैं। आई थिंक इतना ही बहुत है यार, क्योंकि मैंने लगता है कि बहुत प्यार दिखा दिया मैंने अरफा जी के लिए। मतलब कि अरफा जी मतलब कितना प्यार करती हैं, अरफा जी का प्यार कितना है भारत के प्रति, मोदी साहब के प्रति। आई थिंक इतना बहुत होगा अरफा जी को, मतलब ये अच्छा फील कराने में कि अरफा जी डोंट वरी, आप जो कर रही हैं वो करते रहिए गाइस। अरफा जी करती रहेंगी, उनको सपोर्ट करना नहीं करना वो आपके हाथ में है गाइस। बट गाइस ऐसे मत कहो कि मोदी साहब से मैं प्यार करता हूँ, ज़्यादा मैं प्यार करता हूँ, नहीं। अरफा जी आगे हैं, ऐसे नहीं चलेगा गाइस। पीस इज पेट्रिज्म, वॉर इज डिस्ट्रक्शन, बॉर्डर्स डोंट ब्लीड पीपल टू गाइस। वॉर को रोको, डी एस्केलेट नाउ, ठीक है गाइस। ऐसे थोड़ा सा आप शब्दों के साथ थोड़ा सा गाइस खेला करो, जैसे अरफा जी खेलती हैं, ठीक है गाइस। तो अरफा जी इतना था, आशा करता हूँ कि मतलब आपको अच्छा लगेगा ये, और आशा करता हूँ कि मतलब आपको बढ़िया लगा हमारा ये वीडियो। हमने आपके लिए आपका जितना जो प्यार है मोदी साहब के लिए और देश के लिए, वो कितना मैंने शो किया है यहाँ पे, जिससे कि लोगों को पता तो पड़े। लोग जो गलत समझ के बैठे हुए हैं, लोगों की गलती नहीं है यार भाजी। आप बस थोड़ा सा ना अपने शब्द को ना, जैसे कि आपके यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना यूँ, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा सीधा चलते हैं, आपके यहाँ पे टेढ़ा चलते हैं। बस फ़र्क इतना है कि आप बस थोड़ा सा उस टेढ़े को थोड़ा सा सीधा लिखना शुरू करें शब्दों को, तो पूरी दुनिया सही समझेगी गाइज। आप मेरे से अगर सहमत हैं तो भूलना मत गाइस सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेके आऊँगा, ऐसे ही प्यार लेके आऊँगा आगे, ठीक है गाइस? ओके गाइस, गाइस गाइस गाइस, भूलना मत गाइस, ओके? भूलना नहीं जो मैंने आज आपको बताया है। पीछे पड़ जाओ अरफा जी के पीछे पड़ जाओ। अरफा जी को पूछो कि इतना प्यार कैसे, हमको भी चाहिए इतना प्यार, हमको भी करना है इतना प्यार मोदी साहब से, हमको भी देशभक्त बनना है गाइस।
तो इतना ही था गाइस, ख्याल रखें अपना, ठीक है, जय हिंद। I literally love you for this. Thank you all for supporting.